नमस्कार। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नागों की पूजा के इस पावन पर्व का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान शिव के आभूषण नाग देवता की पूजा की जाती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नागों की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सदियों से नागों को देवता के रूप में पूजा जा रहा है, इसलिए नाग पंचमी के दिन नाग पूजन का बहुत महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिन नाग देवता को दूध अर्पित करने के साथ दूध से स्नान कराने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से जीवन के संकटों का नाश होता है। इस दिन नागों की विधिवत पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि अगर इस दिन किसी व्यक्ति को नागों के दर्शन होते हैं तो उसे बहुत ही शुभ माना जाता है। नाग पंचमी की पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और सांप के काटने का डर भी दूर हो जाता है। तो आइए जानते हैं नाग पंचमी की पूजा विधि के बारे में। नाग पंचमी के दिन अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, करकट, शंख, कालिया और पिंगल अष्टनागों की पूजा की जाती है। पूजा में हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दूध में घी और चीनी मिलाकर नाग देवता को अर्पित करें। इसके बाद नाग देवता की आरती उतारें और मन में नाग देवता का ध्यान करें। अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुनें। तो आइए जानते हैं नाग पंचमी की कथा के बारे में। किसी राज्य में एक किसान अपने 2 पुत्र और 1 पुत्री के साथ रहता था। एक दिन खेतों में हल चलाते समय किसान के हल के नीचे आने से नाग के 3 बच्चे मर गए। नाग के मर जाने पर नागिन ने शुरू में विलाप कर दुख प्रकट किया। फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का विचार बनाया। रात्रि के अंधकार में नागिन ने किसान व उसकी पत्नी किसान की पुत्री को डसने के लिए नागिन फिर चली। रात्रि के अंधकार में नागिन ने किसान व उसकी पत्नी सहित दोनों लड़के को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के लिए नागिन फिर चली तो किसान की कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया और नागिन से वह हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनर्जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। उस दिन से नागों के प्रकोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा अर्चना की जाती है और नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं नाग पंचमी के उपायों के बारे में। नाग पंचमी पर काल सर्प दोष का निवारण करने के उपाय। जब कुंडली में सारे ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं तो इससे काल सर्प दोष बनता है। ऐसे व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। काल सर्प दोष के अलावा भी यदि राहु केतु की वजह से जीवन में कोई कठिनाई आ रही हो तो भी नाग पंचमी के दिन सांपों की पूजा करने पर राहु केतु का बुरा प्रभाव कम हो जाता है। राहु केतु के अशुभ असर से बचने के उपाय। ऐसे जातक को सांप को दूध अर्पित करने से लाभ मिलता है, लेकिन आप दूध के पैसे सपेरे को न दें, अपितु परोक्ष रूप से नाग को अर्पित करें। यदि सपेरा स्वयं दूध पी जाता है या आपके द्वारा दिए गए पैसे का भोजन कर लेता है तो उस उपाय अथवा दान का कोई महात्म नहीं रह जाता। सर्प पालक के तौर पर उसे अलग से दान दिया जा सकता है। इसके अलावा नवनाग स्तोत्र का पाठ करें। चांदी का नाग बनवाकर मध्यम उंगली में धारण करने से भी लाभ प्राप्त होता है। शिवलिंग पर तांबे का सर्प अनुष्ठान पूर्वक चढ़ाया जा सकता है। तांबे के लोटे में नाग के जोड़े डालकर बहते हुए जल में प्रवाहित किया जा सकता है। इस दिन राहु यंत्र भी आप खरीद सकते हैं। काल सर्प दोष निवारण यंत्र स्थापित एवं धारण किया जा सकता है। नाग पंचमी के दिन किसी सपेरे से नाग और नागिन का एक जोड़ा खरीद लें। उसके साथ जंगल में जाएं
और वहां इस जोड़े को मुक्त करा दें। कालसर्प दोष के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह उपाय बहुत ही कारगर माना गया है। नागपंचमी के दिन नाग देवता के दर्शन करके उनका पूजन करें, उन्हें दूध से स्नान करवाएं। इसके बाद श्रद्धा अनुसार दक्षिणा समर्पित करें और अपनी भूल चूक की क्षमा मांगे। इसके बाद राहु केतु का जाप और अनुष्ठान करवाएं। फिर चांदी से बनी नाग की आकृति वाली अंगूठी पहने, इससे भी काल सर्प दोष का निवारण होता है। नागपंचमी के दिन काल सर्प दोष शांति पूजा करवाएं। इसके बाद चांदी से बना नाग नागिन का जोड़ा बहते हुए जल में प्रवाहित करें, इससे भी काल सर्प दोष दूर होता है। किसी ऐसे शिवलिंग पर जहां पहले से नाग नहीं लगा हुआ हो, वहां पर पंचधातु का नाग लगवाएं। शिवलिंग का दूध, जल या पंचामृत से अभिषेक करें और नाग देवता को प्रणाम कर उनसे प्रार्थना करें। इससे भी आपका काल सर्प दोष दूर होता है। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष हो तो नाग पंचमी के दिन घर पर मोर पंख लगाकर रखें और रोजाना श्री हरि की उपासना करें। श्री हरि की उपासना से भी काल सर्प दोष दूर होता है। तो आज हमने नाग पंचमी की पूजा विधि, कथा एवं उनके उपायों के बारे में चर्चा की। आशा है कि आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। इसी के साथ मैं अनामिका आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद।